जो मर्जी कहें, ये अपने आप को जलील करें। कौम उनको 30 साल से जानती है चोर है। अब राना सनाउल्लाह की कौन बात सुनेगा? एक कातिल है। गुलामी मैं गुलामी किसी की नहीं कर सकती, दोस्ती करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च के कंटेनर पर, और अभी से पाकिस्तानी अवाम इन्हें मुस्तकबिल करीब का वजीर आज़म कह रही है। तो इनसे पूछते हैं कि ये प्लान में चेंज क्या हुई है? खान साहब, ये प्लान में अचानक से चेंज हुई है। आप हफ्ते के लिए निकले थे लेकिन अब दिन बढ़ गए हैं। आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि आपके साथ लोग नहीं निकले। वैसे अब ये लोग देख के शर्म आ रही है। पता है, मैं खुद इतने बेचारे लोग रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस होता है। 2-2 दिन से लोग इंतजार करते हैं, पहुंचते ही नहीं। असल में ये एक इनकलाब आ रहा है। 6 महीने से मैं देख रहा हूँ पब्लिक बदल चुकी है, मैं कहता रहा हूँ, लेकिन ये अब लोगों को खुद ही नजर आ रहा है कि इनकलाब क्या होता है। अच्छा खान साहब, अभी तक 35-36 ज़मीनी इंतखाबात हुए जिनमें से 30 आप जीत गए हैं। तो ये इलेक्शन कमिश्नर पे भी आपको एतमाद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं आ सकी, धांधली भी टका की हुई है मुबैना तौर पे। तो अगला इलेक्शन अगर आपको डेट मिल भी जाए तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या होगा? देखिए, इलेक्शन में तो धांधली कर लें, लेकिन इनकलाब में जो मर्जी करें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये बड़ा करप्ट इलेक्शन कमिश्नर है, ये 2 नंबर आदमी है, बददियानतदार आदमी है। इसके ऊपर मैं हर्जाना कर रहा हूँ, इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए झूठे, लेकिन इसको अब कोई नहीं रोक सकता। जो मर्जी कोशिश करेगा कोई नहीं रोक सकता। खान साहब, आपके खिलाफ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुने कोकअप हो रही है, जिसमें रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड जर्नल वो जो कोई जज साहब हैं जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई कुछ बात करे ताकि आपका मोमेंटम तोड़ा जाए। इसमें कि आपकी तैयारी है? कोई लगता है इम्पैक्ट आएगा इससे? देखिए, लोग पाकिस्तानी मुझे 50 साल से जानते हैं, 50 साल से मुझे जानती है कौन। 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान ने मैच फिक्सिंग की है। लोग मुझे जानते हैं, सबसे ज्यादा इस कौम ने मुझे पैसा दिया, किसी को और नहीं। 2 हॉस्पिटल, तीसरा बन रहा है, 2 यूनिवर्सिटी, कौम ने पैसा दिया। ये जो मर्जी कहें, ये अपने आप को जलील करेंगे। खान साहब, डीजीआई को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करनी पड़ी? जो 75 मेंबर्स के वज़रा मुशीर रखे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो हमारे टैक्स का पैसा खाने के लिए बस बैठे हुए, वो खुद क्यों नहीं आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? इसको आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये चोर बैठाए हुए ऊपर, कौम उनको 30 साल से जानती है चोर है। अब राना सनाउल्लाह की कौन बात सुनेगा? एक कातिल है। और शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाने लगा था, इसहाक डार कन्फेस मनी लॉन्ड्रर, मुल्क से भागा। इनकी क्या बात? इसलिए उनको खुद आना पड़ा, और बड़ा गलत किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने इदारों को भी नुकसान पहुंचाया, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया। खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो इंक्वायरी करने लगे अब आपके खिलाफ कि आपने 10,000 से 15,000 फैमिलीज को एहसास प्रोग्राम में जो पैसे दिए वो आप ले आए, उन फैमिलीज को लाए। राना सनाउल्लाह ने आज नया इंकशाफ किया है। जरा हम व्यू भी देखें अवाम का, खान साहब के पीछे जम्मे गफीर देखें जरा आप, अवाम का समुंदर है जो निकल आया है। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये कि आपको और फौज को एक दूसरे के खिलाफ पिच करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, इसमें बड़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो अवाम को जरा बताएं कि आप और फौज सेम पेज पे हैं या कोई झगड़ा है आपस में? एक सियासतदान ने फौज को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आपस में आमना सामना करवा दिया था और मुल्क टूट गया था, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया था। ये जो चोर है नवाज शरीफ, इसका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, रहता ये लंदन में, प्रॉपर्टी जायदाद टब्बर सारा वहाँ है। इनकी कोशिश है, क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं सकता इलेक्शन में, सबको पता है इलेक्शन अब नहीं लड़ सकता। कोशिश ये है कि पाकिस्तानी फौज को और सबसे बड़ी पार्टी को आपस में हमारा क्लैश हो। वो होगा नहीं, वो होगा नहीं।
क्योंकि हम फौज की अगर तनकीद भी करते हैं तो तामीर ही होती है। ये चोर जो है इनका ये तो बाहर बैठ के जाके फौज को बुरा भला कहता है उन लोगों से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये तो नरेंद्र मोदी और उस इंडियन लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को डॉन लीग्स में बुरा भला कहा। खान साहब ये बताएं कि आपके बच्चों से आप मिले नहीं हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया है और 10 अप्रैल से लेकर अभी तक कोई ब्रेक भी नहीं लिया आपने, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? दूसरों के बच्चों के लिए व्हाट मेक्स यू नो कीप गोइंग? मौका ही नहीं मिला, वो पहले कोविड की वजह, कोरोना की वजह से वो नहीं आ सके और फिर मैं मुसलसल कैंपेन पे हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए और मैं जेल में हूँ, तो ये जब मैं फारिग होऊंगा इंशाल्लाह बुलाऊंगा। खान साहब आखिरी सवाल ये कि आपको अमेरिका के मुखालिफ भी बनाकर पेश किया जाता रहा। वैसे तो माशाल्लाह दहशतगर्दी की दफात, तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने की दफात, हमें भी बड़ी नई बातें पता चली कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन पे किस किस तरह से टॉर्चर कर सकते हैं। तो ये बताएं कि अमेरिका से अगर आप दोबारा से पावर में आते हैं तो क्या ऐसी 1-2 चीजें जो आप डिफरेंट करेंगे और अमेरिका से कैसे ताल्लुकात आप चाहेंगे? 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की थी मैंने कहा था हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। मैं गुलामी किसी की नहीं कर सकता, दोस्ती करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और अगर अमेरिका की हम बातें नहीं मानते, इख्तलाफात होते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है। मैं उनका कोई गुलाम नहीं हूँ, नौकर नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान जो ताल्लुकात उसके अमेरिका से वो कई बातें मानते हैं, कई नहीं मानते और होना भी ऐसे चाहिए। गुलाम हर बात मानते हैं जो ये ऊपर बैठाए हुए हैं उन्होंने। खान साहब खूनी इनकलाब की बात करें आपके मुखालिफिन, आपने कहा कि सॉफ्ट इनकलाब बैलेट के जरिए लाना है या खूनी इनकलाब, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खूनी इनकलाब है। देखिए खूनी इनकलाब मुल्क में बड़ी तबाही मचा दी। इमाम खोमेनी का जो खूनी इनकलाब था 3 साल लगे थे उसे कंट्रोल करने में, बहुत खून होता। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो ना आए, लेकिन इनकलाब आना है। अगर ये एक पुरअमन इनकलाब बैलेट के जरिए नहीं आने देंगे तो इसका रास्ता तो नहीं रुकेगा, इंतशार होगा। फिर आखिरी बात अरशद शरीफ साहब के लिए एक जुमला जो कह सकें, अरशद शरीफ साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव, क्रेडिबल, ईमानदार, रिस्पेक्टेड और दिलेर साहब। मैं इंशाल्लाह उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, और इसके लिए बुलाएंगे ताकि सारी एक हीरो बने सारे सहाफियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।